दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्टों के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग सभी प्रोजेक्टों में जो सबसे बड़ा वादा है वो है डिले। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जितने भी डिफेंस प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाता है उनमें ज्यादातर प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से डिले का शिकार होता है। और दोस्तों ऐसे ही एक महत्वपूर्ण लेकिन डिले होने वाले प्रोजेक्टों में शामिल है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, जिसे कि सुपर सुखोई भी कहा जाता है। पर दोस्तों अब माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बल्कि जल्द ही सुपर सुखोई के ऊपर भारत और रशिया की तरफ से ज्वाइंटली काम शुरू किया जा सकता है। और इस बात का इशारा दिया गया है रशिया की तरफ से। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रशिया और भारत ज्वाइंटली सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है और किस तरीके से रशिया की तरफ से इसे लेकर भारत के सामने एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण ऑफर रखा गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत के दौरे पे आ सकते हैं और ये जो दौरा है इसका असल मकसद है इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले रशियन ओरिजिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मतलब सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा। बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारत के साथ सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा शुरू करने के लिए ही इस डेलीगेशन को भेजा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट असल में कुछ और नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को बेटर रैडर, अधिक ताकतवर हथियारों के पैकेज, नया कॉकपिट सिस्टम और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के साथ लैस करते हुए अपग्रेड करने का ही प्रोजेक्ट है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रशिया के पक्ष की तरफ से हाल ही में मीडिया को बयान देते हुए बताया गया है कि रशिया इस बात को लेके भी पॉजिटिव है कि रशिया से भारत 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए किट को खरीदेगा और उन किट का इस्तेमाल करके भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इंडियन एयरफोर्स के ऑलरेडी क्रैश हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को निर्माण भी किया जाएगा। जबकि इसके अलावा रशिया 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों के डील को लेकर भी पॉजिटिव है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की तरफ से हाल ही में ये भी जानकारी दिया गया है कि भारत और रशिया के बीच में MiG-29 एयरक्राफ्टों के डील को लेकर भी चर्चा हो रहा है, जिसे लेकर भारत की तरफ से साल 2020 में पहली बार खबर दिया गया था। बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है ये रशिया में अनयूज्ड एयरफ्रेम को लेके है और चाइना और भारत के झड़प के दरमियान भारत की तरफ से अपने एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को इमरजेंसी बेसिस पे मजबूत करने के लिए इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा का जिक्र किया गया था। हालांकि दोस्तों इन सभी ऑफरों से अलग और एक बड़े ऑफर का जिक्र किया जा रहा है जो बेसिकली 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके है। तो अब तक इंडियन एयरफोर्स के MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब रशिया की तरफ से अपने MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेके भी बड़ा ऑफर किया गया है और रशिया का कहना है कि भारत इसे 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत अपने देश में निर्माण कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ रशिया फिर से एक बार MRFA टेंडर के रेस में शामिल हो चुका है। पर दोस्तों यहाँ पे सुपर सुखोई या फिर कहे तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेकर जिन बातों का चर्चा हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल रशिया और भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेकर बड़े मात्रा में चर्चा में लिप्त है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसे असल में भारत के द्वारा 1996 में पहली बार ऑर्डर किया गया था। एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को बाद में सुखोई 30 MKI के जगह में सुपर सुखोई के नाम से पहचाना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के सबसे अधिक मात्रा के मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो काफी भारी भरकम हथियारों को लेकर लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 260 से भी अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का प्लान को काफी लंबे समय से चर्चा में रखा गया है, लेकिन कई तरह के कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, जिनमें दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक टेंडर जारी किया गया है और लिमिटेड बजट की वजह से इस टेंडर के साथ साथ सुपर सुखोई प्रोजेक्ट दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। हालांकि दोस्तों एग्जैक्ट नंबर मतलब कितने संख्या में एयरक्राफ्टों को फिलहाल इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से अपग्रेड करना चाहता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही प्राइस के बारे में कोई डिटेल जानकारी मिलना पॉसिबल हो पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट है ये काफी हाई कॉस्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्टों को केवल मात्र लाइफ एक्सटेंड नहीं किया जाएगा बल्कि एयरक्राफ्टों में संपूर्ण बदलाव किया जाना है। दोस्तों देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाला फिलहाल सबसे अधिक मात्रा का एयरक्राफ्ट है और इसे एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स में फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। पर एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इशू है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में कोई बेहतरीन ढंग का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं है और एयरक्राफ्ट के जो हथियारों के पैकेज है वो भी
करेंट जनरेशन से पीछे है। हालांकि दोस्तों एयरफोर्स के बेड़े के 40 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए उसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया गया है जो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज में जमीनी टारगेटों को निशाना बना सकता है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए काफी नहीं है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत असल में एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले N011 बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों पहले इसमें रशिया की तरफ से अपने रडारों का ऑफर किया गया था, लेकिन भारत अपने उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के अधिक ताकतवर वेरिएंटों को ही इसमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट असल में सुखोई 30 सीरीज के सबसे ताकतवर वेरिएंट है, चाहे वो मलेशिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले MKM वेरिएंट हो या फिर चाइना के MKM वेरिएंट है। इन सभी से ये एयरक्राफ्ट फिलहाल ताकतवर है और इसे अगर सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये लगभग सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के बराबर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से अपने बेड़े के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए SM स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया गया है और एक तरीके से रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके भारत के सामने सुपर सुखोई का एक एग्जाम्पल भी रखा गया था और रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रशियन स्तर पे अपग्रेड करने को लेकर भारत के सामने ऑफर रखा जा चुका है। दोस्तों हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी भारत के विजिट में आने वाले हैं उनके विजिट के एक दूसरे हिस्से के रूप में MRFA टेंडर को लेकर चर्चा को भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के अधिकारियों की तरफ से भारत के अधिकारियों के सामने मीटिंग के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के मतलब MRFA टेंडर को लेकर भी चर्चा को छेड़ा जाएगा और अपने ऑफर को भी रखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों इस बात का संकेत हाल ही में ही रशिया के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से आर्मी 2022 एग्जीबिशन के दरमियान दिया गया था और उनका उस दरमियान कहना था कि भारत को रशिया की तरफ से MiG-35 एयरक्राफ्टों को करीबन 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत MRFA मतलब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के तहत ऑफर किया जाएगा। और दोस्तों दूसरी तरफ अन्य वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना था कि रशिया भारत के लिए एकमात्र ऐसा देश है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियारों का ऑफर भी करता है, इवन भारी मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को हथियारों का ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि MRFA टेंडर में फिलहाल डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ साल पहले तक यहाँ पे MiG-35 को भी एक मजबूत तरीन दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में जब से अमेरिका की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के टेंडर में अपने F-15EX एयरक्राफ्टों को लाया गया तब से एक तरीके से MiG-35 एयरक्राफ्ट टेंडर के चर्चा से बाहर है। हालांकि दोस्तों ये केवल मात्र मीडिया के चर्चा से बाहर है, ना कि इंडियन एयरफोर्स और वरिष्ठ लेवल के अधिकारियों के चर्चा से। पर अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रशिया इन एयरक्राफ्टों को लेकर फिर से एक बार एग्रेसिव हुआ है, इसमें फिर से MiG-35 एयरक्राफ्टों को मीडिया के फोकस में लाया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों बताया जा रहा है कि इस विजिट के दरमियान रशिया अपने ऑफर को और मजबूत करने के लिए भारत को अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद करने का भी ऑफर कर सकता है, जिनमें AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट तक शामिल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फिलहाल कई तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें AMCA एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस होगा। तो वहीं पे तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 के मुकाबले में अधिक ताकतवर और बड़े आकार के मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। तो वहीं पे नेवी के लिए भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इन सभी एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भारत कुछ बेसिक कंपोनेंटों को विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में बनाना चाहता है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के इंजन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट। हालांकि अब तक इस तरीके के कंपोनेंटों को भारत के द्वारा इंपोर्ट करते हुए अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में भारत इसे संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से बनाना चाहता है और इसलिए कई सारी कंपनी अपने ऑफर को और लुभानीय बनाने के लिए भारत के ऐसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में मदद का भी ऑफर कर रहा है। हालांकि दोस्तों रशिया के अधिकारियों के दौरे के दरमियान माना जा रहा है कि इन बातों के अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा होगा, जिनमें सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के एडिशनल परचेज, MiG-29 एयरक्राफ्टों के परचेज से शुरू करके इग्ला जैसे सिस्टमों के भारत को डिलीवर किए जाने का संभावनाएं, KA-2260 हेलीकॉप्टर और KA-31 जैसे हेलीकॉप्टरों के खरीदारी को भी चर्चा में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।